हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2026 की शनि जयंती कोई साधारण दिन नहीं है। इस बार शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है और उसी दिन अमावस्या का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इसे अत्यंत प्रभावशाली योग माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किए गए छोटे छोटे कर्म भी कई गुना फल देते हैं, लेकिन यदि इस दिन कुछ गलतियां कर दी जाए तो शनिदेव नाराज भी हो सकते हैं। आज की इस विशेष कथा और जानकारी में हम जानेंगे शनि जयंती के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय भाग्य बदल सकते हैं और क्यों इस बार की शनि जयंती इतनी शक्तिशाली मानी जा रही है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनेंगे उनमें से कुछ बातें शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और यदि आप भगवान शिव, शनिदेव और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसे ही रहस्यमयी और भक्तिमय कथा सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल महाकाल कन्या को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भक्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है शनिदेव उसे वैसा ही फल देते हैं। इसीलिए लोग शनिदेव से डरते भी हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। बचपन से ही उन्होंने कठोर तपस्या की थी। कहते हैं कि उनकी दृष्टि इतनी प्रभावशाली है कि देवता भी उनके प्रभाव से बच नहीं पाते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शनिदेव केवल दुख देते हैं। नहीं भक्तों, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करे, ईमानदारी से जीवन जिए और दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए तो शनिदेव उसे राजा भी बना सकते हैं। इस बार शनि जयंती के दिन अमावस्या का योग बन रहा है। अमावस्या को पितरों और कर्मों से जुड़ा दिन माना जाता है और जब अमावस्या के साथ शनिवार और शनि जयंती एक साथ आ जाए तब उस दिन की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस दिन किए गए उपाय विशेष फल देने वाले माने जाते हैं। अब जानते हैं शनि जयंती के दिन क्या करें। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। शनि जयंती के दिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। स्नान के जल में थोड़ा सा काला तिल डाल ले। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत होता है। स्नान के बाद साफ और साधारण वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो गहरे नीले या काले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। शनिदेव को सरसों का तेल अत्यंत प्रिय माना गया है। किसी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल अर्पित करें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में ही शनिदेव की तस्वीर के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें भक्तों, तेल चढ़ाते समय अपना चेहरा तेल में नहीं देखना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं जबकि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शनिवार और अमावस्या दोनों में पीपल वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और श्रद्धा से 7 परिक्रमा करें। मान्यता है मित्रों कि पीपल में देवताओं का वास होता है और शनिदेव भी इससे प्रसन्न होते हैं। काले तिल और उड़द का दान करें। दान को शनिदेव की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय माना गया है। इस दिन काले तिल, काली उड़द, काला कपड़ा या जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। याद रखिए भक्तों, शनिदेव दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से किए गए कर्मों से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की पूजा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनिदेव की कठोर दृष्टि कम हो जाती है। इसलिए शनि जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यदि संभव हो तो शाम के समय हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक भी जलाएं। ओम शमय शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनि जयंती के दिन इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र ओम शमय शनिश्चराय नमः। भक्तों, मंत्र जाप करते समय मन को शांत रखें। जल्दीबाजी में किया गया जाप उतना प्रभाव नहीं देता जितना श्रद्धा से किया गया एक मंत्र देता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं शनि जयंती के दिन क्या ना करें। किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का अपमान ना करें।
शनिदेव न्याय के देवता है। जो व्यक्ति गरीब, मजदूर, बुजुर्ग या जरूरतमंद लोगों का अपमान करता है, उस पर शनिदेव जल्दी नाराज हो जाते हैं। इसलिए इस दिन किसी का दिल दुखाने से बचे। शराब और तामसिक भोजन से दूर रहें। शनि जयंती के दिन मांस, शराब और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस दिन जितना संभव हो सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। झूठ और छल कपट से बचें। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है या गलत कार्य करता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक रह जाता है। पीपल वृक्ष को काटना या नुकसान पहुंचाना। शनि जयंती के दिन भूलकर भी पीपल के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। किसी पशु पक्षी को कष्ट ना देना। विशेष रूप से कौवे और काले कुत्ते को भोजन देना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी जीव को परेशान करने से बचें। भक्तों, इस बार की सबसे बड़ी बात है अमावस्या का योग। अमावस्या को आत्मचिंतन और कर्मों को सुधारने का दिन माना जाता है। जब यह दिन शनि जयंती के साथ आता है तो व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रयास कर सकता है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर हो या जो लोग 7.5 और ढैया से परेशान हो, उनके लिए यह दिन विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन याद रखिए, केवल उपाय करने से कुछ नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने कर्म नहीं बदलता, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है और केवल चमत्कार की उम्मीद करता है, तो शनिदेव प्रसन्न नहीं होते। तो भक्तों, शनि जयंती 2026 का यह दुर्लभ दिन हमें केवल उपाय करने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्म सुधारने की सीख भी देता है। यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे, तो शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। जय शनिदेव महाराज। जय श्री महाकाल।